नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ एट 4 देख रहे हैं आप एबीपी गंगा पर और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। और एक बड़ी खबर के साथ बात की शुरुआत करेंगे। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। श्रीकांत के साथ 2 ड्राइवर भी गिरफ्तार किए गए हैं। श्रीकांत के अलावा कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 कारें बरामद की गई हैं और श्रीकांत ने 4 दिनों के अंदर लगभग 15 कारें बदली थी। होटल्स में जगह जगह छुप कर रह रहा था श्रीकांत त्यागी। नोएडा से लेकर हरिद्वार और ऋषिकेश से उसकी लोकेशन मिल रही थी। नोएडा पुलिस श्रीकांत का पीछा कर रही थी और आज मेरठ से श्रीकांत त्यागी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी खबर, चार दिन के अंदर लगभग 15 कारें बदल डाली थी श्रीकांत त्यागी ने। 2 कारें गिरफ्तारी के बाद बरामद की गई। लगभग 4 दिनों में 15 कारें श्रीकांत त्यागी ने बदल डाली। कई जगहों पर होटल्स में वो छुप कर रह रहा था और उसकी लोकेशंस मिली नोएडा से लगाए हरिद्वार और ऋषिकेश तक। और इसीलिए एसटीएफ की टीमें वहां भी गईं उसकी गिरफ्तारी के लिए। लेकिन आखिरकार आज सुबह मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा पुलिस लगातार श्रीकांत त्यागी का पीछा कर रही थी। श्रीकांत त्यागी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी कौन सी बड़ी बात। केशव मौर्य का बयान, अपराध करेगा उसके खिलाफ मुकदमा होगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। यूपी में क्या कोई अपराधी बच सकता है, यह बयान दिया है केशव प्रसाद मौर्य ने। ये कौन बड़ी बात है। कोई अपराध करेगा किसी के खिलाफ मुकदमा होगा, गिरफ्तारी तो होगी। उत्तर प्रदेश में क्या कोई अपराधी बच सकता है? अरे कोई खिंचा लेगा यार, आप भी खिंचा रहे हो तो आप अपना दिखा दो। कल कोई गलती कर तो मेरे नाम थोड़ा थोप दो। ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। उन्होंने कहा कौन सी बड़ी बात, कोई अपराध करेगा, गलती करेगा तो कानून कार्रवाई करेगा। और जब उनसे पूछा गया कि फोटोग्राफ्स बड़े और रसूखदार लोगों के साथ हैं तो उस पर उनका बयान था कि कोई भी खिंचा लेगा। और उन्होंने पत्रकार से ही उल्टा सवाल किया कि अगर आपकी फोटो मेरे साथ कोई दिखाए तो क्या होगा। और आइए इसी मामले पर, इसी गिरफ्तारी पर सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान भी आपको दिखाते हैं। कानून ने अपना काम किया है और ये 2017 हो या 2022, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इस सरकार का मानना है जीरो टॉलरेंस। जो गलत काम करे उसके प्रति है, तो वही नीति को लेकर सरकार चल रही है। और चाहे वो राजा हो या रंग, सब एक बराबर है कानून के सामने। और कानून ने अपना काम किया है। और त्यागी ने जिस प्रकार से जो अभद्र हरकतें करी थी उस पे कानून को अपना काम करना चाहिए था। चाहे वो बुलडोजर चले अवैध चीज़ों के ऊपर, और चाहे वो किसी के साथ बदसलूकी हो तो उस पे काम किया गया है। सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान भी आपने देखा और तस्वीरें अब हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। ये देखिए आप, 5 अगस्त को महिला के साथ बदसलूकी की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में नोएडा की, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद आप देखिए कैसे कल पुलिस ने अवैध निर्माण तोड़ा, 25,000 का इनाम भी घोषित किया और आज गिरफ्तार कर लिया गया मेरठ से श्रीकांत त्यागी को। गालीबाज श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार। 5 तस्वीरें इस सारे प्रकरण से जुड़ी, जो 5 बड़ी तस्वीरें हैं वो हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। बदसलूकी से लगाए गिरफ्तारी तक की तस्वीर। और एबीपी गंगा पर नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। श्रीकांत त्यागी की संपत्ति भी जब्त होगी और आज शाम सूरजपुर कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह का बयान। सर, ये जो अरेस्ट हो गया श्रीकांत त्यागी का, आपको शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस। कैसे हुआ, अब आगे क्या, कब आप पेश करेंगे अदालत? देखिए, श्रीकांत और उसके साथ कुछ और उसके साथी थे, 3 साथी थे, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
और आज शाम तक उसको सक्षम न्यायालय के सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे और इनके द्वारा जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं उन सबको में गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होगी। सर, आर यू ऑल्सो लाइकली टू होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस? ऐसा मैंने सुना कि शायद आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करेंगे। I may hold a press conference by late in the evening, say around 5 o'clock. और साथ ही साथ अब इस केस में इसको फास्ट ट्रायल के लिए भी ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे। सर, STF इसमें लगी हुई थी, हमें पता चला मीरठ पुलिस ने पकड़ा। क्या कोऑर्डिनेशन, एनीथिंग जो आप हमें ऐसा शेयर कर सकते? Whenever there's a large scale operation, all the agencies they work in coordination. So we were coordinating with the lot many police agencies, both within the state and outside the state. सर, किस तरह की सज़ा उम्मीद करें, क्योंकि बड़ा लंबा समय लगा, लोगों को उम्मीद थी कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हाँ, ये ज़रूर अपनी लोकेशन को छुपा रहा था, अपने आप को बचा रहा था और इसमें हम लोग दोनों ही तरह से, जो बेस केस है जहाँ पर एक महिला के साथ इसने अभद्रता की, उस केस में भी और गैंगस्टर में भी इनको कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इनको लंबी सज़ा हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा, जिन्होंने जानकारी दी कि आज ही शाम को संभवतः कोर्ट में पेश किया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि सख्त से सख्त सजा इस पूरे मामले में श्रीकांत त्यागी को दी जाएगी। और श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर हमारे ब्यूरो चीफ और इससे पहले कि इस खबर के बारे में आपको बताएं, अखिलेश यादव अपनी बात कह रहे हैं। सीखा हुआ फार्मूला है, डिवाइड एंड रूल। पहले धर्म में लड़ा दो, जातियों में लड़ा दो, अगर कहीं गठबंधन है तो गठबंधन तोड़ दो, पैसा लगा करके विधायक खरीद लो। ये संस्कृति जो है तोड़ करके सरकार बनाने की, डिवाइड एंड रूल की, ये भारतीय जनता पार्टी की रही है। मुझे लगता है बिहार ने जो सबक सिखाया है, शायद भारतीय जनता पार्टी आगे कभी कहीं भी ऐसा काम नहीं करेगी। अयोध्या मुद्दे पर जब सरकार कह रही कि ये फेक लिस्ट थी और उनके बयान भी जारी हो रहे हैं। अगर फेक लिस्ट थी तो बड़े बड़े अखबार, जिम्मेदार अखबार इस बात को लिख रहे हैं कि उनके विधायक, उनके मंत्री, वहाँ के मेयर और वहाँ के छोटे बड़े कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं। कल ही मैं अयोध्या के बहुत सारे फौजी भाइयों से मिला था। उन फौजी भाइयों से मिला था, कुछ तो वो नौकरी कर रहे हैं, कुछ रिटायर हो गए हैं। उन्होंने बिहार में जो राजनीतिक हलचल चल रही है उस पर टिप्पणी की अखिलेश यादव ने। लेकिन इधर श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी पर हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की। उन्होंने जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं। श्रीकांत त्यागी मामले पर उसकी गिरफ्तारी हो गई है, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। प्रशांत जी, जो गिरफ्तारी हुई है किस रूप में हुई है, क्या क्या चीज़ें मिली हैं, किससे संपर्क रहा है? इस संबंध में पूरी जानकारी, पुलिस कार्रवाई जो अब तक हुई है इसका विवरण और पूरे खुलासे के साथ पुलिस आयुक्त के द्वारा अपराह्न में दिया जाएगा। देखिए, अपराध को लेकर कानून व्यवस्था जो आप लोगों की रही है इसकी सराहना प्रधानमंत्री ने भी की है और ज़ीरो टॉलरेंस रहा है। मुख्यमंत्री भी लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये जो पूरा मामला है मुख्यमंत्री के संज्ञान में था। मुख्यमंत्री खुद सुबह 4 बजे से इस पूरे मामले में सब पे संपर्क में थे। ये जब कोई ऐसी घटना होती है तो शासन के द्वारा आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं और शासन की नीति हमेशा से अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की रही। और कितने भी रसूख का व्यक्ति हो, उसके अगर कोई अपराध होता है तो उसके विरुद्ध नियम के अनुसार ही कार्रवाई होती है और उसी के तहत पुलिस आयुक्त के द्वारा इस संबंध में पूरी चीज़ें शेयर की जाए। प्रशांत जी, श्रीकांत त्यागी कहा जा रहा है कि सफ़ेद पोश अपराधी रहा है और सफ़ेद पोश का उसका वरदान उसको मिलता रहा है। ये चीज़ें सभी प्रश्नों के आपकी जो क्वेरीज हैं इस संबंध में आप बेहतर होगा कि वहाँ के पुलिस आयुक्त से बात करें। ऑपरेशनल डिटेल आने के बाद ही कोई चीज़ मुख्यालय से बताना उचित होगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से टीम गई थी, उत्तराखंड भी गई और हर जगह दबिश हो रही थी क्योंकि खुद डीजीपी साहब, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आप, एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी, कोई भी इस पूरे मामले में काफ़ी एक्टिव था। लेकिन अगर गिरफ्तारी 3-4 दिन हो गई तो इस पे एक थोड़ा सा होता है कि आखिर ये किस तरह का अपराधी था। ये सारी जो डिटेल थी कल बताया जा चुका है कि हमारी टीमें लगातार विभिन्न प्रदेशों में भी दबिश दे रही थी और जो इस पूरे प्रकरण के गंभीर और छोटे छोटे पहलू हैं वो पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा स्वयं इस चीज़ों को
प्रेस के साथ साझा किया जाए। एक सवाल जनता के मन में है कि गनर को लेकर कि बहुत सारे गनर उसे दिया गया मौखिक तौर पर, अनऑफिशियल तौर पे, तो जिन अधिकारी, जिन कर्मचारियों का नाम इसमें आएगा उन पे भी एक्शन होगा? 2020 फरवरी के बाद से उपरोक्त व्यक्ति के पास कोई गनर उपलब्ध नहीं है और इस संबंध में सक्षम स्तर से कार्रवाई की जाएगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी, साफ कहना है कि इस मामले पर आलोक कुमार जो पुलिस कमिश्नर हैं नोएडा के, वो प्रेस करेंगे, चीज़ों को बताएंगे, लेकिन कितना भी रसूखदार व्यक्ति होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा और जो लोग भी संलिप्त होंगे उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। और वहीं समाजवादी पार्टी ने श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि जनाक्रोश की वजह से श्रीकांत की गिरफ्तारी हुई। आज पूरे प्रदेश की जनता शर्मिंदा है कि ऐसे गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी इस समय सरकार में है। थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था कि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं कहीं भी और कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ, सांसद जी कहते हैं शर्मिंदा हूँ, विधायक कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ। योगी जी आप शर्मिंदा क्यों नहीं हैं? और संरक्षण देने वाले नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उसको गनर किसके कहने पर दिया गया था? सरकारी गाड़ी, सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल लगाकर किसके कहने पर चल रहा था? किसके संरक्षण की वजह से लगा तमाम केस के बावजूद उसके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। आपका असली चेहरा अब उजागर हो चुका है। और आपको बताएं कि श्रीकांत त्यागी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस। शाम को 5 बजे नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसमें खुद संबोधित करेंगे नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह। प्रचंड संभावना इस बात की, ये उन्होंने कहा भी कि वो कर सकते हैं शाम के 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कहा कि शासन की तरफ से निर्देशित किया गया है कि नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, इस गिरफ्तारी के संबंध में, इस अपराध के संबंध में तमाम जानकारियां सार्वजनिक करे, मीडिया के सामने रखे और जो सवाल हैं, जो इससे जुड़े सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, उनके भी उत्तर दें। शाम के 5 बजे नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ज्यादा वक्त नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी निगाह है। जरूरी सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एबीपी गंगा भी उठाएगा। शाम को 5 बजे नोएडा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। फरारी से गिरफ्तारी तक और भी जो प्रकरण हैं जुड़े हुए श्रीकांत त्यागी के, जो प्रॉपर्टीज की बात सामने आ रही है, उस बारे में भी नोएडा पुलिस ब्रीफ कर सकती है मीडिया को शाम के 5 बजे। और गैंगस्टर एक्ट में सजा दिलाने की बात कह चुके हैं नोएडा पुलिस कमिश्नर एबीपी नेटवर्क से बातचीत करते वक्त। लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इसी प्रकरण पर क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, इनके भारतीय जनता पार्टी का नेता उसको मंत्री बचा रहे थे, विधायक बचा रहे थे, उनके सांसद बचा रहे थे। अगर सरकार इनकी थी तो आखिरकार उसको बचा कौन रहा था? जो एक महिला के साथ क्या व्यवहार किया था इसने? सवाल अखिलेश यादव ने उठाया, इस सारे मामले पर उसे बचा कौन रहा था? आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आज छुट्टी के बावजूद भी कोर्ट में होगी श्रीकांत त्यागी की पेशी और श्रीकांत को पेश करके पुलिस उसके रिमांड मांग सकती है। रिमांड मजिस्ट्रेट के सूरजपुर कोर्ट में आने की उम्मीद है। मुहर्रम की छुट्टी है, इसके बावजूद आज कोर्ट में श्रीकांत त्यागी की पेशी होगी और रिमांड मजिस्ट्रेट के सूरजपुर कोर्ट में आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। उन्हीं के सामने पेश करके पुलिस श्रीकांत त्यागी के रिमांड मांग सकती है पूछताछ करने के लिए। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता। अविनाश, क्या सूचना मिल रही है आपको? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस तरीके से नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया है, लेकिन चूंकि आज मुहर्रम की छुट्टी है तो जिला न्यायालय जो है वो बंद है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में आज पेश करना है, तो अगर कोर्ट में पेश करना होगा तो रिमांड मजिस्ट्रेट आकर के अपना श्रीकांत त्यागी को रिमांड पुलिस को दे सकते हैं। लिहाजा इंतजार किया जा रहा है यहाँ सूरजपुर कोर्ट में कि आखिर कब श्रीकांत त्यागी को लाया जाएगा और कब रिमांड मजिस्ट्रेट यहाँ पे पहुंचेंगे। अभी अगर बात करें फिलहाल जिला कोर्ट जो है सूरजपुर का, वहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा है। सन्नाटा इन द सेंस कह सकते हैं कि पूरी तरीके से न्यायालय आज बंद है, कोई भी जज यहाँ पे नहीं मौजूद है। अब इंतजार किया जाएगा क्या श्रीकांत त्यागी को यहीं लाया जाएगा, यहीं से रिमांड मजिस्ट्रेट के द्वारा रिमांड मांगा जाएगा या फिर कोई अन्य रास्ता अपनाया जाता है। ये देखने वाला बात होगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। अगर आज पेशी होती है तो उसका वक्त क्या हो सकता है अविनाश?
देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो किसी भी अपराधी को जब भी पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। हो सकता है कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई है, अभी टाइम नहीं बताई गई उसकी किस समय की गिरफ्तारी हुई है। अगर उसकी गिरफ्तारी 12 या 1 बजे के बाद हुई हो मेरठ में, तो हो सकता है कि उसे कल भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि 24 घंटे का समय होता है किसी भी पुलिस के अधिकारी के सामने, पुलिस के सामने, कि जब भी कोई मुजरिम या कोई अपराधी से गिरफ्तार होते हैं 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर आज पेश करते तो हो सकता है नोएडा पुलिस कमिश्नर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो समय बताएंगे किस तरीके से आगे और कब श्रीकांत त्यागी को पेश करके आगे रिमांड दी जाएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने आज पेशी हो सकती है श्रीकांत त्यागी की। छुट्टी के बावजूद ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बरेली से है। बरेली के भोजीपुरा में तजिए को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों के बीच पथराव की भी खबर है और अब पथराव का वीडियो वायरल हो गया है। आपको बताएं कि इस घटना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ को तैनात कर दिया गया। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। ताजिए को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए, दो गुट आमने सामने आए, बवाल हो गया। कई थानों के फोर्स और आरएएफ ये सभी वहां पर मौजूद, पीएसी भी। तस्वीरें देखिए आप बवाल की। दो गुट आमने सामने आ गए बरेली में, भोजीपुरा में। पथराव का ये वीडियो आप देख रहे हैं। ये देखिए आप कैसे दो गुटों के बीच में पथराव। जमकर पथराव हुआ। सड़क पर पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं इस पथराव के बाद से, और बच्चे भी इन्वॉल्व। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के श्रीनगर की तस्वीरें। श्रीनगर के बिलकेदार में एक डंपर सड़क के किनारे खड़ा था जो मिट्टी धंसने से सीधे गदेरे में जा गिरा। और गनीमत रही कि मौके पर डंपर में कोई मौजूद नहीं था। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। गए नीचे गए भाई साहब। तस्वीर आप देख रहे हैं डंपर की। ये खड़ा हुआ था, मिट्टी धंसी और ये देखिए आप, ये पूरा डंपर गदेरे में जा गया बगल के। और खास बात ये थी कि इसमें कोई था नहीं, इसलिए ऐसी कोई जनहानि की खबर नहीं। सड़क के किनारे ट्रक खड़ा था, देखिए मिट्टी धंसी और ये सीधा गदेरे में। लगातार बारिश के बाद इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इधर बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद परेशानियां भी बढ़ गई हैं। यहां पर सड़कें और स्कूल जलमग्न हो गए। बिजनौर की तस्वीर ये देखिए आप, सड़कें और स्कूल जलमग्न। गंगा का जलस्तर बढ़ने से ये हालात, रिहायशी इलाकों में क्या स्थिति है, कैसे पानी घुसा हुआ है, ये आप देख लीजिए। गंगा का जलस्तर बढ़ा, सड़कें और स्कूल जलमग्न। ये बिजनौर की तस्वीर। अगली बड़ी खबर लखीमपुर से है। यहां के कोतवाली मोहम्मदी इलाके में एक युवक को लोगों ने चोर समझकर जमकर पीटा है। एक ढाबे पर खाना खाने गए इस युवक को पहले तो रस्सी से पेड़ में उल्टा लटका दिया गया और फिर कई लोगों ने इसकी पिटाई की। इसका वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आनंद फानन में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि यह युवक मंदबुद्धि है जो कि अपना नाम पता भी नहीं बता पा रहा। फिलहाल वायरल हुए वीडियो के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कौन साथ में तुम्हारे बच जाओगे। चोर समझकर लोगों ने इस युवक को जमकर पीटा, जबकि ये युवक ढाबे पर खाना खाने गया था। मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है। और गाजीपुर में बहू ने अपने ससुर को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर चप्पलों से पीटा और इसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। घटना गाजीपुर के सुहेवल थाना इलाके के नेशनल हाईवे पर सुहेवल बाजार की बताई जा रही है। और कहा जा रहा है कि बुजुर्ग सुखदेव यादव ने अपनी संपत्ति में से विधवा बहू को हिस्सा नहीं दिया था और इससे नाराज बहू के पिता और भाई ने बुजुर्ग को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा और थाने ले गए। देखिए आप, बहू ने ससुर को चप्पलों से पीटा। संपत्ति के विवाद में पिटाई की गई। बदहवास
नजर आया ये बुजुर्ग और थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए बहू और उसके पिता को थाने में बिठा लिया। और बहू और ससुर का एक विवाद जो है आज थाना सुहरबल में सामने आया था। कुछ व्यक्तियों ने ससुर की जो है वो पिटाई की थी। वो व्यक्ति जो है वो थाने पे पहुंचा था, उसको हॉस्पिटल जो है वो एडमिट किया गया है। जो भी तहरीर इस संबंध में प्राप्त न हो रही है उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।